Please do like, share, comment and subscribe to make me happy. गर्मियों की लंबी छुट्टी बीत जाने के बाद कई बच्चों को स्कूल जाना पसंद नहीं होता है और वैसा ही था जग्गू कौवा। गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा अपनी स्कूल बैग अलमीरा के पीछे छुपा देता है। जग्गू बेटा, तुम्हारा स्कूल बैग कहाँ है? कल तो मैंने यहीं पर रखा था। सच सच बताओ, तुम्हारा स्कूल बैग कहाँ है? मम्मा, मैं तो अभी अभी सोकर जगा हूँ, मुझे क्या पता स्कूल बैग कहाँ है। छोड़ो ना मम्मा, जाने दो। आज ना मैं छुट्टी कर लेता हूँ, कल चला जाऊँगा स्कूल। जग्गू बेटा, इतनी लंबी गर्मी की छुट्टी होने के बावजूद भी तुम्हारा अभी तक मन नहीं भरा है, जो तुम आज भी छुट्टी कर रहे हो। चलो जाओ स्कूल, अपने टीचर से मिलो, पढ़ाई करो, अपने दोस्तों के साथ खेलो कूदो। क्या तुम्हें इन सब में मन नहीं लगता? नहीं मम्मा, मेरा दिल नहीं करता, मैं स्कूल नहीं जाना चाहता हूँ। दूसरी तरफ चिड़िया की बेटी गर्मी की लंबी छुट्टी होने के बाद पहले दिन स्कूल खुलने पर स्कूल जाने के लिए बहुत खुश थी। मम्मा, मुझे आप जल्दी से लंच दे दो, मैं टिफिन लेकर जल्दी से अपने स्कूल जाना चाहती हूँ। मैं अपने दोस्तों से मिलूंगी और उन्हें बताऊंगी कि गर्मी की छुट्टी में मैंने नानू के पास जाकर क्या क्या किया। हाँ हाँ गुड़िया बेटा, ये लो टिफिन और अपने बाल सीधे करो और चली जाओ स्कूल। और फिर गुड़िया चिड़िया अपना स्कूल बैग उठाती है और स्कूल के लिए निकल पड़ती है। आज गुड़िया चिड़िया बहुत खुश थी। आंटी आंटी, जग्गू कहाँ है? क्या आज वह स्कूल नहीं जाएगा? जग्गू, अरे जग्गू, बाहर आओ बेटा, देखो गुड़िया तुम्हें लेने आई है। जग्गू कौवा घर से बाहर आता है। तुम यहाँ क्यों आई हो? जग्गू भाई, अब तो छुट्टियाँ खत्म हो गई है, अब तो हमें स्कूल जाना ही होगा। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे? मैं नहीं आगे बढ़ना चाहता, मैं पीछे ही ठीक हूँ, तुम जाओ स्कूल। गुड़िया बेटा, इसका ना स्कूल बैग नहीं मिल रहा, ना जाने कहाँ छिपा दिया है इसने। और फिर गुड़िया घर के अंदर जाती है और अलमीरा के पीछे छिपाए गए स्कूल बैग को वह बाहर निकालती है और गोरी आंटी को देते हुए वह हंसने लगती है। मुझे पता था, क्योंकि जग्गू ने मुझे बताया था कि वह अपना स्कूल बैग कहाँ छिपाता है। मुझे नहीं जाना स्कूल। मम्मा प्लीज, मुझे आज छुट्टी कर लेने दें। जग्गू भाई, आज तो पहला दिन है स्कूल का छुट्टियों के बाद। आप ना आइए मेरे साथ, देखिएगा स्कूल में आज बहुत मजा आएगा। ना चाहते हुए भी जग्गू कौवा अपना स्कूल बैग उठाता है और गुड़िया चिड़िया के साथ स्कूल चला जाता है। जग्गू जग्गू, क्या तुमने अपनी छुट्टियों का काम किया है? नहीं, इसलिए तो मैं स्कूल नहीं आना चाहता था। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे ना आज टीचर से डांट पड़ेगी। गुड़िया, तुम मुझे आज स्कूल क्यों लेकर आई? भाई, आज न कल तो हमें स्कूल आना ही था ना। और रही छुट्टियों की काम की बात, तो हम सब स्कूल की छुट्टी होने के बाद आपकी छुट्टियों का काम कर देंगे। थोड़ी देर बाद बूढ़ी कौवी क्लासरूम में आती है। बच्चों, आज तुम सब खुद ही अपने से पढ़ाई कर लो। तोते टीचर को बुखार है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वे आज पढ़ाने नहीं आएंगे। ये सुनकर सबसे ज्यादा खुश जग्गू कौवा होता है और फिर वे सभी बच्चे एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। मेरी नानू ने मेरे लिए बेसन के लड्डू भी बनाए थे। मैं पूरे 2 महीने अपने नानू के घर पर रहकर आया हूँ। मेरे नानू के घर के सामने ही एक बहुत बड़ा झरना है। मैं झरने के पास ही बैठकर अपने छुट्टियों का सारा काम लिखा करती थी। गुड़िया, तुमने कहा था कि तुम सब मिलकर मेरे छुट्टियों का काम लिख दोगे, तो चलो अब मेरी मदद करो। और फिर वे सभी दोस्त छुट्टी होने से पहले ही झरने के पास चले जाते हैं। जग्गू कौवा उन सभी को अपना एक एक नोटबुक दे देता है और सभी दोस्त जग्गू कौवे की छुट्टियों का काम करने लग जाते हैं। जग्गू, तुम ये इंग्लिश का लिखो, मैं मैथ का काम करती हूँ। थोड़ी ही देर में सारे दोस्त जग्गू कौवे की छुट्टियों का सारा काम लिख देते हैं। ये सब देखकर जग्गू कौवा बहुत खुश हो जाता है। अब मुझे स्कूल जाने से कोई डर नहीं है।
जग्गू भाई, ये बार बार नहीं चलेगा। आपको छुट्टी में मजे के साथ साथ पढ़ाई भी करनी चाहिए थी, जैसे हम सब ने की। हम सब ने पढ़ाई भी की और मस्ती भी की। आपको भी बिल्कुल इसी तरह अपना काम खुद करना चाहिए था। हाँ गुड़िया चिड़िया, आपने बिल्कुल सही कहा। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, पर आप लोगों की वजह से मैं बच गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं तो तोता टीचर मुझे बहुत पीटते। अब ना मैं अपना सारा काम खुद ही किया करूँगा। और फिर वे सभी दोस्त अपने अपने घर को चले जाते हैं। जग्गू बेटा, कैसा रहा आज स्कूल में पहला दिन? मम्मा, बहुत मजा आया। अच्छा हुआ गुड़िया मुझे अपने साथ स्कूल लेकर गई। पता है, मेरी छुट्टियों का सारा काम हो गया और अब मुझे कोई डर नहीं है स्कूल जाने से। दूसरे दिन आसमान में काले और घने बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश भी हो रही थी, मगर जग्गू कौवा अपना स्कूल का बैग उठाकर स्कूल जाने के लिए पूरी तरह से तैयार था। जग्गू बेटा, आज मौसम खराब है, आज ना छुट्टी कर लो। नहीं मम्मा, मैं छुट्टी नहीं करूँगा। मुझे समझ आ गया है कि हमें अपना काम खुद ही करना चाहिए। मैं समय से अपना सारा काम किया करूँगा और मन लगाकर पढ़ाई करूँगा। और फिर जग्गू गुड़िया के घर जाता है। गुड़िया चिड़िया भी तैयार बैठी हुई थी। मम्मा देखिए, जग्गू मुझे लेने आ गया है, अब मैं जाऊँ? ठीक है गुड़िया बेटी, जाओ। और फिर गुड़िया और जग्गू स्कूल चले जाते हैं। हाँ, ये बच्चे भी ना बहुत अजीब होते हैं। जब छुट्टी करने को कहो तब छुट्टी करते नहीं, और जब जाने को कहो तो स्कूल जाना नहीं चाहते। पता नहीं इनके मन में क्या चलता रहता है। सभी छोटे दोस्त क्लासरूम में बैठे बातें कर रहे थे। आज जग्गू कौवा बहुत खुश था, क्योंकि आज उसे तोता टीचर की पिटाई या बात की कोई टेंशन ना थी, क्योंकि उसका काम हो गया था। और सभी दोस्त हंसते खेलते बातें कर रहे थे। खराब मौसम देखकर रानी तितली बहुत डर जाती है। मेरे पंख बहुत नाजुक है, अगर इस बारिश में उड़ूंगी तो मेरे पंख भीग जाएंगे, मैं मर जाऊंगी, मैं इस बारिश में मर जाऊंगी। तभी रानी तितली को नदी किनारे एक छोटी पक्षी बैठी हुई दिखाई देती है, तो रानी तितली उड़ती हुई उस छोटी चिड़िया के पास जाती है। छोटी चिड़िया मेरी मदद करो, आसमान में काले और घने बादल घिर आए हैं और मेरा घर बहुत दूर है। छोटी चिड़िया, मुझे अपने घर ले चलो, मेरे पंख बहुत नाजुक है, अगर बारिश में भीगे तो ये टूट जाएंगे और मैं मर जाऊंगी। हाँ, जल्दी से आप मेरे साथ आइए, मेरा घर पास में ही है। और फिर रानी तितली गुड़िया चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। दोनों के घर पहुंचते ही जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। अच्छा हुआ कि हम लोग घर पहुंच गए, वरना मेरे ये पंख भीग जाते। मम्मा, ये रानी तितली है, ये मुझे नदी पर मिली थी और मैं इसे घर ले आई। गुड़िया बेटी, ये तो आपने बहुत अच्छा किया, तितलियों के पंख बहुत नाजुक होते हैं। गुड़िया रानी तितली को अपने तरह तरह के खिलौने दिखाती है और उसकी मम्मा उन दोनों के लिए स्वादिष्ट गर्मा गर्म हलवा बनाती है। रानी तितली, तुम्हारा घर जंगल के दूसरी तरफ है क्या? वहाँ मशरूम की बहुत बड़ी बड़ी घर है, हम उन्हीं घरों में रहते हैं। मैं ना आपके घर आपसे मिलने आया करूँगी। अच्छा ये बताओ, क्या आप हर रोज इस जंगल में घूमने आती हो? बातें करते करते जंगल में शाम हो जाती है, मगर ये बारिश थी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इतनी तेज बारिश हो रही है, पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी जो उसे अकेला जाने दिया। पता नहीं मेरी बिटिया का क्या हाल हुआ होगा। रानी तितली की मम्मा अपनी बेटी को लेकर बहुत परेशान थी। मेरी मम्मा बहुत परेशान हो रही होगी, मगर बाहर तो बारिश हो रही है, अब मैं घर कैसे जाऊंगी? मम्मा, क्या मैं अपना छाता लेकर रानी को उसके घर छोड़ आऊं? पर बेटी गुड़िया, आप बारिश में कैसे जाओगी? मम्मा, मैं ना रात से पहले वापस घर आ जाऊंगी। रानी की मम्मा ना बहुत परेशान होगी।
और फिर गुड़िया चिड़िया की मम्मा मान जाती है और फिर गुड़िया चिड़िया अपना छाता तैयार कर लेती है। वह रानी तितली को अपने साथ लेकर छाते में उड़ी जा रही थी। गुड़िया को तो इस बारिश के मौसम में उड़ने में बहुत मजा आ रहा था और उनका यह बड़ा सा छाता दोनों को ही भीगने से बचा रहा था। रानी तितली गुड़िया चिड़िया को रास्ता बता रही थी। वे दोनों उड़ते उड़ते एक नए जंगल में पहुंच जाते हैं। वह जंगल देखने में तो बहुत सुंदर था। वहीं एक पेड़ पर एक कौवा बैठा हुआ था। अरे वाह, ये छाता तो दिखने में बहुत सुंदर है। मैं इस छोटी चिड़िया से इस छाते को छीन लेता हूँ। गोरी यह छाता देखेगी तो उसे बहुत पसंद आएगा। और फिर कालू कौवा उड़ता है और पीछे से गुड़िया चिड़िया का छाता छीनकर वहाँ से भाग जाता है। अरे रुको रुको दुष्ट कौवे, मेरे दोस्त के पंख भीग कर टूट जाएंगे। गुड़िया गुड़िया मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहती। और फिर गुड़िया उस तितली को एक पेड़ के नीचे लेकर जाती है और उसके ऊपर वह अपने पंखों को फैला देती है, जिससे रानी तितली भीगने से बच जाती है। मगर यह थोड़े समय तक ही हो पाता है। अब क्या होगा दोस्त, अब क्या होगा? मैं कब तक ऐसे रह सकती हूँ? मैं थक गई हूँ, अब मैं क्या करूँ? और फिर रानी तितली रोने लग जाती है। अब मैं मर जाऊंगी, मेरे पंख गीले होकर टूट जाएंगे। गुड़िया गुड़िया मैं आपकी एहसानमंद रहूंगी। आपने मुझे बचाने की हर एक कोशिश की, पर अब मैं मर जाऊंगी। गुड़िया चिड़िया और रानी तितली बहुत परेशान थी कि तभी वहाँ एक तोता उड़ते हुए आता है। उसके पास एक बहुत बड़ा छाता था। सुनो, तुम दोनों ना मेरे छाते के नीचे आ सकती हो। और फिर रानी तितली और गुड़िया चिड़िया दोनों ही तोते के छाते के नीचे चली जाती हैं। अंकल क्या आप हमारी मदद करोगे? रानी तितली को ना उसके घर पर छोड़ना है, क्या आप चलोगे हमारे साथ? हाँ हाँ बेटी, चलो, मैं तुम्हारे साथ जाता हूँ। और फिर मिट्ठू तोता रानी तितली और गुड़िया चिड़िया को अपने साथ लेकर चलता है और जल्द ही रानी तितली का घर आ जाता है। रानी तितली गुड़िया चिड़िया और तोते अंकल को अपने घर के अंदर ले जाती है। रानी बिटिया, मैं तो आपके लिए बहुत परेशान थी। मुझे बहुत डर लग रहा था। आप ठीक से हो या नहीं हो, मैं बहुत चिंता कर रही थी। मम्मा ये गुड़िया चिड़िया है, इसी ने मेरी मदद की। अगर इसने मेरी मदद ना की होती तो मैं तो कब का मर गई होती। रानी तितली मेरी मम्मा कहती है कि जैसे उस बुरे कौवे की तरह बुरे पक्षी हैं इस जंगल में, वैसे ही इस तोते अंकल की तरह भले पक्षी भी रहते हैं जंगल में। गुड़िया बेटी, चले, रात होने वाली है। और फिर गुड़िया चिड़िया रानी तितली से मिलकर अपने घर चली जाती है। शायद रानी तितली गुड़िया को कभी नहीं भुला सकेगी, क्योंकि गुड़िया चिड़िया ने अपनी जान मुसीबत में डालकर उसकी जान बचाई थी।